जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैट्रिक यानी कि क्लास 10 का आप लोग फाइनल एग्जाम जो 2025 में देने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो है ना हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों। और हिंदी में हम आपको टोटल जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आएगा। तो चलिए बिना देर करते स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, विषय कोड आपका यदि प्रथम पाली में एग्जाम पढ़ता है तो सेट विषय कोड आपका 101 रहेगा। यदि सेकंड पाली में पढ़ता है तो 101 रहने वाला है और 102 रहने वाला है। ठीक है, तो सेट कोड हम लोग अभी ए का फिलहाल सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसमें से आपको कितनी 50 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जवाब देना है। टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो ये परीक्षा से संबंधित आपका निर्देश वगैरह है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। देखो इसमें बोला गया कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे और अगला बोला कि यथासंभव अपने शब्दों में ही प्रश्न का जवाब दीजिए। और इसके बाद इसको आपको परीक्षा में जो है प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा से टाइम भी मिलेगा। तो ये सारा चीज़ है। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। और आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न इससे आएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, डेली आपका क्लास इसी चैनल पर होता है, जो कि आपका कितना बजे होता है जान लीजिएगा। शाम में प्यारे बच्चों जो है ना लगभग 6:30 बजे यानी 6:30 पर फिलहाल अभी चल रहा है। यह टाइम कभी चेंज भी किया जा सकता है। हम क्लास वगैरह करते रहना, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर दे, ताकि आगे जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा हमारे ग्रुप के माध्यम से। हम आगे आपको ग्रुप वगैरह कहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ सिखा देंगे, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग इस क्लास को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको मात्र किन्हीं 50 क्वेश्चन को बनाना होगा, है ना। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे जो बोला गया, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्णवाद में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, याद रखिएगा 21 खंडों में। 2 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, प्रश्न बोला, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, किन का कहना था। तो 3 का बी नंबर हो जाएगा सोफर का, ऑप्शन बी नंबर, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर सी होगा, गिरधर रार ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो 5 का डी नंबर हो जाएगा। आप लोग 5 का याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा लट्टू नचा रहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 6 नंबर है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 6 का बी नंबर होगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 7 नंबर है, हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो 7 का सी नंबर होगा, मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित जो ना कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख श्रोता किसे माना जाने लगा है। तो 8 का ऑप्शन डी होगा, बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। तो 9 का ऑप्शन होगा देव विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर है, चारूचंद लेख किनकी रचना है। तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन भी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 11 है, गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। तो 11 का सी होगा, बड़े बड़े, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न बोला गया, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा था। तो 12 का आप लोग याद रखिएगा डी नंबर, लेखक की छोटी लड़की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर 13 नंबर बोला गया कि पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, किस शीर्षक पाठ से यह पंक्ति ली गई है। तो 13 का ऑप्शन आपका बी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी याद रखिएगा। 14 है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा भारतीय लिपियों की कहानियों से, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे कि बताइएगा,
कोकण के शिलाहार मानखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो 15 का डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, नंदी नागली लिपि में। क्वेश्चन नंबर 16 है, दंती दुर्ग के राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, कृष्ण यानी कि प्रथम ने। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? तो आप 17 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, बहादुर के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। 18 नंबर बोला गया आपसे, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? तो 18 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 18 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि अमरकांत ने। चलिए, शायद हम लोग 16 नंबर का ऑप्शन आपको भी बताए थे क्या, ये जैसे कि दंती दुर्ग था, तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर था, बिल्कुल ही करेक्ट, और 15 का डी नंबर। ठीक है, चलिए, नंदी नागली लिपि में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, कौन की मैंने तो नहीं बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न की बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 19 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है, हिदायत शब्द का क्या अर्थ है? तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा, चेतावनी, ऑप्शन ए नंबर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे किस नंबर बोला, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, मूर्त ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो 22 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका विलंबन और अभिनय होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि साने शब्द का क्या अर्थ है? तो 23 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि सुशील वादों में सा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, आप लोग यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बोला गया लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक हैं? तो आप लोग 24 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, कन्नड़ का, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 25 है, साहित्य अकादमी के लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? तो 25 का राइट आंसर ए होगा, 1967 ईस्वी में। 26 नंबर है, तुम्हारा क्या है माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किनका कहना था? तो 26 का सी होगा, मंगम्मा का बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवनी गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन डी होगा, सातकोरी होता है। अगली क्वेश्चन है 28 नंबर, बोला गया लक्ष्मी किसके घर काम करती थी? तो 28 का ए नंबर हो जाएगा, तहसीलदार के घर, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, धाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो 29 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि गुणनिधि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही बी के बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो 30 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि ईश्वर पाटेलिकल। 31 नंबर प्रश्न की माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? तो 31 का सी नंबर होगा, गौशालाओं की, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर के किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो 32 का बी नंबर हो जाएगा, एस्टोपोस्कोप में से, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 33 है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किनका कहना है? तो 33 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद। अगली क्वेश्चन देखिएगा, तो 34 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि राम नाम बिना व्यर्थ जागी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का क्या नाम है? तो 34 का ऑप्शन सी होगा, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, आईनी शब्द का क्या अर्थ है? तो 35 का ऑप्शन सी होगा, गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 36 बोला वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम नाम के बिना, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
37 नंबर क्वेश्चन है, मोह मन मानिक लय गयो चित्तई चोर नंद नंद, यह किस कविता से ली गई है पंक्ति? तो याद रखिएगा 37 का ए नंबर हो जाएगा प्रेम आयनी श्री राधिका। 38 है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो 38 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन सी याद रखिएगा। 39 है कि निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो 39 का डी नंबर हो जाएगा जीर्ण जनपद। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो 40 का ऑप्शन सी होगा प्रेमघन सर्वस्व से। 41 है, सुमित्रा नंदन पंत का उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो 41 का बी नंबर हो जाएगा अल्मोड़ा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 42 नंबर है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो 42 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि ग्रामया से, यानी कि गाँवों से। ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 43 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उर्वशी के लिए। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे थे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में, यह किस पंक्ति से कविता यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो 44 का बी नंबर याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 45 है, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञे की कविता कौन है? तो बिल्कुल 45 का डी नंबर याद रखिएगा, हिरोशिमा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, काव्य संग्रह। 47 है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, या किस कविता से पंक्ति ली गई है? तो 47 का आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा, हमारी नींद। क्वेश्चन नंबर 48 है, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो 48 का ए नंबर होगा, श्यामानंदन किशोर। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 49 नंबर प्रश्न बोला गया, अनुष्टुप किनकी रचना है? तो 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनामिका का। अगली प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर बोला गया कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा र के दो को क्या समझता है? तो आप याद रखिएगा 50 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 51 नंबर की, जरा पालक साहित्य की कौन सी विधा है? तो 51 का ऑप्शन ये होगा, कहानी। आप लोग ऑप्शन नंबर ए नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अगली क्वेश्चन बोला गया 52 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो 52 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लाइफ एंड सॉन्ग्स। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर बी नंबर याद रखिएगा। 53 है, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, या किस कविता से ली गई है पंक्ति? तो 53 का ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोला गया कि रेनन मारिया लिक्के का जन्म कब हुआ था? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। ऑप्शन डी याद रखिएगा। 55 है कि रेनन मारिया लिक्के की माता का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा 55 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सोफिया। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। 56 है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 56 का ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि 11। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 57 में बोला गया, निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है? तो याद रखिएगा 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी होगा, रॉ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो 58 का सी होगा, आयोग वह। ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 है कि टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 59 का डी होगा, दंत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा बोला गया 60 नंबर, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो 60 का ऑप्शन सी होगा, टॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 61 है, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब यह कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो 61 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन बी होगा। 62 है, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 62 का बी होगा, यानी कि से प्लस अन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द कौन है, यानी कि अशुद्ध शब्द इसमें से क्या होगा? तो 63 का सी होगा, जयोत्सना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया 64 नंबर की निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो अल्प विराम चिन्ह जो होता है ना, आप याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल ही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये आपका हो जाएगा चूकी। ठीक है,
64 का डी होगा। अब 65 है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो इसका ए नंबर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो 66 का बी होगा नदी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, तो 67 का ऑप्शन बी होगा लिंग, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। 68 नाखून शब्द में कौन लिंग है, तो 68 का ऑप्शन सी होगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 69 है, निम्न में तत्सम शब्द कौन है, तो 69 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि होट्स, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 70 का ऑप्शन ए होगा प्रियतमा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 बोला जा रहा है आपसे, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है, तो 71 का बी हो जाएगा करण कारक का, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 72 का सी होगा, यानी कि 11। क्वेश्चन नंबर 73 है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वो क्या कहलाती है, तो 73 का डी होगा, यानी कि अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया, मैं घड़ा भरता हूँ या किस क्रिया का उदाहरण है, तो 74 का ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा संक्रमक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 75 है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 75 का बी हो जाएगा, यानी कि 6 होते हैं, ऑप्शन बी याद रखिएगा। 76 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो 76 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न बोला गया, घोटक शब्द क्या है, तो याद रखिएगा 77 का ऑप्शन ए होगा तटभव। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए आप लोग, 78 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 78 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका सी 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, ये वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 80 है, निम्न में से देशज शब्द कौन है, तो 80 का ऑप्शन बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा चिड़िया, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 81 नंबर बोला गया, उपनिवेश शब्द का में उपसर्ग क्या है, तो आप याद रखिएगा 81 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि उप, ठीक है। उपनिवेश का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो एक बनता आपका उप, प्लस में बनेगा जो ना निवेश, ठीक है, तो निवेश बनेगा, आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, प्रत्यय और अप्रत्यय, आपसे उपसर्ग पूछा, उपसर्ग जो होता है ना फर्स्ट वाला जो शब्द है, ये आपका उपसर्ग कहलाता है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट होगा। अगर प्रत्यय पूछ दिया जाता तो लास्ट वाला शब्द कहलाता है प्रत्यय, तो ये आपका प्रत्यय होगा। तो कभी भी प्रत्यय और प्रत्यय आपसे पूछे तो आप उसका संधि विच्छेद कर लेना, और जो शुरू वाला शब्द होगा, पहला शब्द जो स्टार्टिंग वाला होगा, ये आपका उपसर्ग कहलाएगा, और लास्ट वाला जो शब्द होगा प्रत्यय, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 82 बोली शब्द में क्या प्रत्यय है, तो आप बताइए बोली में क्या प्रत्यय है, तो बोली का संधि विच्छेद आप लोग यहाँ पर बना के देखिए पहले 82 नंबर का, ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, ठीक है। तो 82 नंबर में आप लोग देखेंगे तो पहले तो आपका एक हो जाएगा वोली, ठीक है, पहला हो जाएगा बोल, आप प्लस में आपका हो जाएगा ई, ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद बनेगा। प्रत्यय लास्ट वाला शब्द होता है तो ई आपका हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 82 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चय शब्द का विशेषण क्या है, तो 83 का राइट आंसर भी होगा, यानी कि निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 प्रतिदिन शब्द में कौन समास है, तो 84 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही आपका बी होगा, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, किसी ना किसी तरह या किस पदबंध का उदाहरण होगा, तो 85 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि विशेषण पदबंध का, ऑप्शन बी होगा। 86 है, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, या किस वाक्य का उदाहरण हो सकता है, तो आप याद रखिएगा 86 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि संयुक्त वाक्य का ऑप्शन ए होगा। 87 है, चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 87 का सी नंबर हो जाएगा जो ना व्यर्थ निद्रा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बोला गया दुर्लभ शब्द का विलोम क्या होगा, तो 88 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 89 बोला कि तालाब शब्द में क्या, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो तालाब का जो पर्यायवाची होगा याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा जो ना
तलाक। ऑप्शन नंबर 89 का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 90 है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध और अशुद्ध शब्द कौन है? तो 90 का ए हो जाएगा उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो 91 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उसने जल्दी से घर जाना था। उसने ये गलत शब्द बोला, अशुद्ध है ना। यहाँ होता क्या, उसने की जगह यहाँ पर क्या होता उसे, तब ये सही होता उससे घर जाना था। ये सारा का सारा सही है तो ये नहीं होगा, ये आपका गलत है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर होगा क्योंकि आपसे अशुद्ध शब्द पूछा। आइए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न आपसे बोला उद्योग शब्द का सन्निविच्छेद क्या होगा? तो आप 92 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा यानी कि उत प्लस योग, ऑप्शन बी होगा। 93 है 100 से उच्चारण यानी कि 100 के उच्चारण से जो ना जीवा किसे स्पर्श करता है, यानी कि जीव आपका 100 बोलिएगा तो 100 से जीव जो आपका है जीव वो किसे स्पर्श कर रहा है, किस में सट रहा है? तो 93 का बिल्कुल डी हो जाएगा दंत में। 100 से दंत में जीव सट रहा है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 94 देखिएगा मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 94 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा मेहट रानी। मेहट रानी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है कि अंधी जो ना अंधी पीछे कुत्ता खाए लौकिक गीत का क्या अर्थ है? तो 95 का आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी होगा। 96 है या कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण हो सकता है? तो 96 का डी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 है मोहन खाता है किस कारक का उदाहरण होगा? तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा कर्ता कारक का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 98 नंबर प्रश्न बोला गया चादर शब्द में कौन लिंग है? तो 98 का ऑप्शन बी होगा इन्हें की स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 99 है चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 99 का राइट आंसर सी होगा यानी कि तालु, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया ओ ई जो कि उ री कौन सा स्वर होगा? तो याद रखिएगा कौन सा स्वर होगा? तो 100 का ऑप्शन होगा हर्ष स्वर, जो ना हर्ष स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा। तो इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को देख लिया जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उसमें पूछा भी जाएगा। एंड आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए फिर से इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए 98-355-16-710 पर। इसके अलावा आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आगे आपको किस सब्जेक्ट का क्लास करना है, ठीक है। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग गूगल में आकर के फटाफट से क्या करेंगे सर्च कर लेंगे मिठुन स्टडी सेंटर। सर्च कर लेने के बाद आपको ऊपर करना है, देखो फर्स्ट में ना आपके सामने जो प्यारे बच्चों मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको बढ़ना है, इस प्रकार से नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना नीचे बढ़ जाना है, थोड़ा नीचे आना है इस प्रकार से, ठीक है। और पेज वगैरह को नहीं दिखे तो रिफ्रेश कर लेना, जैसे कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखो क्लास ये रहा क्लास 10 का सेशन। आप यहाँ पर देखो क्लास 10 का सेशन ये पूरा है, इसमें भी आपको यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहा है ना बोर्ड एग्जाम, हाँ दिख रहा है, देखो फर्स्ट में ही दिख रहा है आपके सामने, ऐसे अपडेट हो जाएगा देख लेना। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक 2025 इस प्रकार से मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश कराना है, तभी हो सकता है लिंक वगैरह नहीं काम करे तो करेगा। नीचे आना है आपको बिल्कुल यहाँ पर आंसर की वगैरह मिल जाएगा। चलिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिखेगा तो नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है ना, ज्वाइन ना जो लिखा है इस पर ग्रुप जो ना आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे बढ़ना है आपको इस प्रकार से, यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको पर मिल जाएगा, इधर पेपर का नाम इधर डाउनलोड लिंक है। फिलहाल आपको जो भी सब्जेक्ट करना है कर सकते हो, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग जो है इंग्लिश का, तो यहाँ पर देख लीजिएगा इंग्लिश का रहा, उर्दू का, नॉन हिंदी का। फिलहाल आपको जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट करना हो ना, जैसे हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ पर भी पेज वगैरह को रिफ्रेश करना, आपको दिख जाएगा आंसर की। मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें अच्छे से क्लिक करके इस पर सारा चीज़ बताऊंगा, तो आप क्लास वगैरह को रेडी करो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।